को याद होगा तुम लोगों ने पूरे सेमीकंडक्टर को पढ़ लिया था, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ टॉपिक्स बच गए थे। स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग पहले तो हम लोग जेना डायोड को पढ़ लेते हैं। जेना डायोड हम लोगों को क्या होता है ये आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो आप लोगों को अगर याद हो तुम लोगों ने पी टाइप सेमीकंडक्टर जो थे उनको पढ़ लिया था। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग रिवाइज में हम लोग ये डाल देते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर ये होता है हम लोगों का जिसमें हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को मिलाते थे। और एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते थे जिसमें हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को मिला देते थे। अब ये जो जेना डायोड हम लोगों का होता है उसमें हैविली डोप्ड यूज़ होते हैं इम्प्योरिटीज़ के, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड में। तो हैविली डोप्ड क्या हो जाएगा हम लोगों का, इसमें पी टाइप में हम लोगों ने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जैसे एल्युमिनियम जो था उसको बहुत ज़्यादा मिला दिया है, और एन टाइप में हम लोगों ने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को बहुत ज़्यादा मिला दिया है, ये हम लोग मान लेते हैं। तब हम लोग को क्या होता है, इसमें जो पीएन जंक्शन डायोड होता है इसमें हम लोग रिवर्स बायस वोल्टेज लगा देते हैं, मतलब रिवर्स बायस का कर देते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स बायस क्या होता है, तो इसमें हम लोग पी टाइप को हम लोग क्या करते हैं नेगेटिव से जोड़ देते हैं और एन टाइप को हम लोग पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। सिंपल सा था। तो हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड में जब पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि जब हम वो रिवर्स बायस करते हैं, इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है हम लोगों को डिप्लेशन लेयर जो होती है वो एक वोल्टेज के बाद पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसमें भी डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए, लेकिन इसमें नहीं होगी। अब वो कैसे नहीं होगी वो अब हम लोग आपको बता देते हैं। तो इसमें पी टाइप में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो इम्प्योरिटीज़ थी उसको मिलाया था और एन टाइप में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ को मिलाया था। तो जब हम लोग इसमें रिवर्स बायस वोल्टेज डालेंगे तो यहाँ पे जो पी टाइप होगा उसमें जो होल्स होंगी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे होल्स ज़्यादा है। और यहाँ पे जो हम लोगों के एन टाइप में है उसमें हम लोगों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उसकी वजह से डिप्लीशन लेयर जो होगी वो पहले से ही कम हो गई है, ठीक है। जो डिप्लीशन लेयर होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो होल्स हैं वहाँ की उनकी मात्रा ज़्यादा है, इधर एन टाइप में हम लोगों के इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा है। तो ये क्या होगा, होल्स जो होगा ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे इधर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जो डिप्लीशन लेयर होगा वो पहले से ही छोटा हो गया हम लोगों का। अब क्या होगा, जब हम लोग इसमें वोल्टेज देते हैं तो जो हम लोगों के ये डिप्लीशन लेयर है उसमें जितने भी हम लोगों के जो होल्स होंगे वो पी टाइप की तरफ चले जाएंगे, और जितने भी हम लोगों के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एन टाइप की तरफ चले जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो वोल्टेज होगा वो हम लोगों का, अगर हम लोग रिवर्स बायस में भी इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो ये जो हम लोगों का इसमें जो डिप्लीशन लेयर है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। सिंपल चीज़ है। अभी हम लोगों का जो जेना डायोड है वो हम लोगों के यूज़ केस में होता है, ये हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हम लोगों का जेना डायोड होता है वो हम लोगों का वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ होता है। अब ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, तो सोलर पैनल में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कल हम लोग एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम लोग सोलर पैनल की आप लोगों को वोल्टेज दिखा देंगे। तो जो वोल्टेज होती है सोलर पैनल की वो हम लोग को कभी किस वोल्टेज मिलती है, कभी 18 वोल्टेज मिलती है, कभी 17 वोल्टेज मिलेगी, कभी कदार तो हम लोगों को 11-12 वोल्टेज तक भी मिलती है। तो हम लोगों को अगर ये बैटरी जो हम लोग यूज़ करते हैं इसको अगर हम लोगों को चार्ज करना है तो इसके लिए तो हम लोग को केवल 12 वोल्टेज की ज़रूरत ही है। तो हम लोग एक्स्ट्रा वोल्टेज का क्या करें, क्योंकि एक्स्ट्रा वोल्टेज अगर हमने इस बैटरी को दे दिया तो ये तो ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक जेना डायोड से वोल्टेज रेगुलेटर बना देते हैं। इसमें हम लोग कैसे बनाते हैं ये भी बता देते हैं। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे वो ले लेंगे, जो डीसी इनपुट हम लोग दे रहे हैं उसको ले लेंगे। उससे हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देंगे जिससे जेना डायोड भी हम लोग को ख़राब ना हो। जेना डायोड को हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं और इसमें हम लोग एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में। और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं आउटपुट हम लोगों का। तो इधर अगर हम लोगों ने समझ लो कि 15 वोल्टेज दिए तो इधर से तब भी हम लोगों को 12 वोल्टेज ही मिलेंगे या तो 10 वोल्टेज ही मिलेंगे, जितने में हम लोगों ने ये रेजिस्टेंस लगाया है उसके हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज मिलते हैं हम लोगों को, या फिर जेना डायोड जिस पावर का यूज़ किया उसकी वजह से मिलते हैं यहाँ पे। तो जो वोल्टेज होंगे वो हम लोगों को बिल्कुल कांस्टेंट मिलेंगे। अगर हम लोग यहाँ 15 वोल्टेज दें तो भी यहाँ पे 12 वोल्टेज, यहाँ पे अगर हम लोग 20 वोल्टेज दें तो भी यहाँ पे 12 वोल्टेज, यहाँ पे अगर हम लोगों ने समझ लो 30 वोल्टेज भी दिए तो भी यहाँ पे हम लोगों को 12 वोल्टेज ही मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने समझाया है। ये इसका फॉर्मूला होता है V=E-IR। तो इसमें V जो होता है हम लोगों का वो होता है आउटपुट वोल्टेज, और ये ई जो है हम लोगों का इनपुट वोल्टेज है, माइनस आई आर हम लोगों को पता है, आई हम लोगों को करंट होता है और आर आर हम लोगों का रेजिस्टेंस होता है।